आता है जाने नहीं देंगे तुझे। तो ये वही वाला गाना है कि यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे। अब तुम कैसे भी कंडीशन में रहो, हर बार हर तरफ से अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगे, और ये कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है, और ग्रेविटी क्या करेगी? तुम्हारी तरफ खींचेगी, तो तुम अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे हमेशा हर तरफ से। अब एक मान लो बिल्डिंग बहुत बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है अर्थ के ऊपर, तो ये बिल्डिंग भी ऐसे ही टिकी रहेगी हमेशा, चाहे अर्थ घूम के ऐसा क्यों ना हो जाए। रीजन क्या है कि इस पे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ की तरफ लग रहा है, तो हर चीज इधर को खींची जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अर्थ हमें हमेशा अपनी तरफ बांध के रखता है। पहला एप्लीकेशन इसका यही है क्या? इट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ सरफेस। इट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ सरफेस। आई बात समझ में? अर्थ के सरफेस पे क्या करता है? हमें बांध के रखता है। दूसरा क्या है? प्लेनेटरी मोशन होता है। क्या होता है कि अर्थ के अराउंड, जैसे मान के चलो सन है, अब सन है, अब सन का एक मतलब ऑर्बिट में एक प्लेनेट होता है, और ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना। आपको पता है कि जितने प्लैनेट्स होते हैं ऐसे सर्कल चक्कर लगाते हैं और अपने ऑर्बिट पे रोटेशन करते रहते हैं। तो ये जो रोटेशन होता है ना, ये भी यूनिवर्सल लॉ की वजह से भी होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से सारे प्लैनेट क्या करते हैं? आसपास में सन के अराउंड मोशन करते हैं। तो तीसरा आता है हाई एंड लो टाइड्स ड्यू टू मून। अब मून जो है, देखो ध्यान समझना, इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये अर्थ है और इसके पास में मून है, ठीक है। तो अर्थ और मून के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अर्थ के मैक्सिमम सरफेस पे क्या है? वाटर है। अर्थ के मैक्सिमम सरफेस पे क्या है? वाटर। आपको पता है ना कि बहुत सारा सरफेस हमारा वाटर से कवर है। तो मून जब इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है तो क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब अर्थ तो खींचेगी नहीं अपनी तरफ, तो अर्थ का जो सरफेस है उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खींचना शुरू हो जाता है। और जब पानी खींचता है तो पहले मान लो पानी का लेवल ऐसा होगा, तब बाद में पानी का लेवल कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब जैसे पानी ऐसे ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पानी का लेवल का फ्लैट हो जाएगा पूरा। जब ये ऊपर गया तो ठीक है। अब जैसे पानी नीचे आएगा, ऊपर गया, देखो तो ऊपर गया पानी का लेवल, ये ऐसे मान लो हर बार ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है पानी का लेवल, और फिर जब नीचे आएगा तो बहुत सारे लो और हाई टाइड्स बनते हैं। टाइड्स मतलब क्या होता है? देखो पानी का लेवल जब ऊपर उठता है तो हाई टाइड्स, नीचे आता है तो लो टाइड्स बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? भाई समुद्र है पूरा, समुद्र में बहुत सारा पानी है, और मान लो यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस पानी के ऊपर, तो पानी का लेवल ऐसे उठना शुरू हो जाएगा। अब जैसे पानी का लेवल उठेगा और पानी जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो एक तरफ से पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हाई एंड लो टाइड्स का फॉर्मेशन ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून ऑन द अर्थ सरफेस।